हेलो एवरीवन, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्लेसेंटा। ठीक है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लेबर। ठीक है, और आज जो टॉपिक रहेगा वो है हमारा प्लेसेंटा। अब हमारे पास जो प्लेसेंटा है उसमें हम ये देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट वन कि प्लेसेंटा होता क्या है। डेफिनेशन क्या है प्लेसेंटा की, कि प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा इज ऑलमोस्ट सर्कुलर डिस्क। कैसा होगा ये? सर्कुलर डिस्क, स्पॉन्जी होगा देखने में। जो इसका स्ट्रक्चर होता है स्पॉन्जी होता है। फ्लैशी स्ट्रक्चर होगा, फ्लैशी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, क्या होता है? स्पॉन्जी फ्लैशी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा हमें इसमें। किसमें? प्लेसेंटा में। प्लेसेंटा कैसा होता है आपका? थिक होता है एट द सेंटर, थिक एट द सेंटर। जो सेंटर से जो आपको प्लेसेंटा देखने को मिलेगा लाइक दिस, थिकनेस उसकी ज़्यादा होगी और साइड से कितना होगा वो, उसकी थिकनेस कम होगी। थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एज। ठीक है, एज से कैसा होगा वो? थिन होगा। ये होता है कि प्लेसेंटा कैसा है? सर्कुलर डिस्क है, स्पॉन्जी देखने को मिलेगा, स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर होगा, फ्लैशी स्ट्रक्चर होगा और थिक होगा। जो उसकी थिकनेस होगी वो ज़्यादा होगी। कहाँ से? सेंटर से। और थिन कहाँ से होगा? एज से। ठीक है, वो है प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा क्या होता है आपके पास? प्लेसेंटा का मेनली ये काम है, जो प्लेसेंटा होता है उसका इंटीमेट कनेक्शन होता है। वो किसके बीच में कनेक्शन करता है? मदर एंड फीटस। ठीक है, किसके बीच में कनेक्शन होगा? मदर एंड द फीटस। ठीक है, इट इज़ द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन, इट इज द इंटीमेट कनेक्शन किसके बीच में? कनेक्शन बिटवीन द fetus and the uterine wall of mother. जो यूट्राइन वॉल है ऑफ मदर की, उसके साथ और उस किसके फीटस के बीच का कनेक्शन है, उसको क्या बोलते हैं? उसको प्लेसेंटा। ठीक है, जो प्लेसेंटा है उसका काम क्या है? फीटस और यूट्राइन वॉल के बीच में कनेक्शन बनाया है मदर के बीच में। और उससे क्या करेगा वो प्लेसेंटा? क्या करेगा वहाँ पे? एक्सचेंज करेगा। किसको? मटेरियल को। एक्सचेंज द मटेरियल। ये मेन है आपके पास कि क्या है? इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड यूट्राइन वॉल ऑफ द मदर टू एक्सचेंज द मटेरियल। मटेरियल को चेंज करेगा। मटेरियल कौन कौन से हैं आपके पास? एक तो वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और एक्सक्रीट आउट करेगा जो वेस्ट मटेरियल है, एक्सक्रीट आउट। ठीक है, वेस्ट मटेरियल जो भी है उसको क्या करेगा? बाहर करेगा। और गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, एलिमेंट्री चेंज, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी है आपके पास वो सारे चेंजेस आएंगे। जो क्या करता है? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्लेसेंटा का काम मेनली यही है। ठीक है, कि वो क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा मटेरियल को। ये आपके पास मेन है। ये था प्लेसेंटा की डेफिनेशन। अब प्लेसेंटा का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेन है प्लेसेंटा के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्लेसेंटास कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लेसेंटा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो 3 हैं। मेन जो आपको देखने को मिलेंगे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या बोलते हैं प्लेसेंटा को? हीमोकोरियन बोलेंगे। और है डिस्कॉइड है। और क्या बोलेंगे प्लेसेंटा को? डेसिडुएट। और क्या बोलेंगे? डेसिडुएट। हीमोकोरियन क्यों बोलेंगे? हीमोकोरियन क्योंकि जो प्लेसेंटा में कोरियोनिक विलाय होती है, हमें कोरियोनिक विलाय देखने को मिलती है, वो कैसे होता है? इसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किससे? मैटरनल ब्लड के साथ। ठीक है,
कोरियोन की बात है, हेम मीन्स ब्लड, कोरियोन मीन्स कोरियोनिक विलाई। इन प्लेसेंटा कोरियोनिक विलाय, जो कोरियोनिक विलाय है, नाम से ही पता चल रहा है कि कोरियोन है, कोरियोनिक विलाय किसने, ब्लड में, जो मैटरनल ब्लड की बात की है। इन प्लेसेंटा कोरियोनिक विलाय कॉन्टैक्ट किसके साथ कॉन्टैक्ट होगा, विथ मैटरनल ब्लड के साथ, ठीक है, विथ मैटरनल ब्लड के साथ, ठीक है, ये है मेन। अब डिस्क्वाइड क्यों बोला है इसको, क्योंकि इसकी डिस्क लाइक शेप है, डिस्क लाइक शेप देखने को मिलती है हमें, इसलिए इसको डिस्क्वाइड बोला है। डेसिडुएट क्यों बोला है, क्योंकि ये शेड ऑफ कर जाता है, ठीक है, इसको क्या करते हैं हम, एक्सपेल आउट कर देते हैं आफ्टर द डिलीवरी, ठीक है, आफ्टर द डिलीवरी हो जाता है। ये 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि प्लेसेंटा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हीमोकोरियन, डेसिडॉइड और डेसिडुएट, और उनको क्यों बोलते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि वो क्या है, उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है मैटरनल ब्लड के साथ, ठीक है, और ये डिस्क लाइक होता है, जिसको हम क्या करते हैं, एक्सपेल आउट कर देते हैं आफ्टर द डिलीवरी। दिस इज द 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट, नेक्स्ट है पार्ट। पार्ट में आप देखेंगे 2 पार्ट होते हैं आपके पास, ठीक है, कौन कौन से, मैटरनल, एक होता है मैटरनल, मैटरनल पार्ट कौन सा होता है, देखो ये मैटरनल मैटरनल पार्ट जो होता है वो 20% देखने को मिलता है हमें प्लेसेंटा में, ठीक है, जो किससे होता है, किससे मिलकर बनता है, डेसिडुआ बेसिलिस से, ठीक है, बेसिलिस से, ठीक है, ये मेन है कि मैटरनल पार्ट जो है 20% होता है जो हमें प्लेसेंटा में देखने को मिलता है, और वो किससे मिलके बनता है, डेसिडुआ बेसिलिस से, ठीक है। और सेकंड है आपके पास फीटल पार्ट। फीटल पार्ट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, फीटल पार्ट में आपको मिलेगा ट्रोपोएक्टोडर्म, और क्या मिलेगा, साइटोट्रोपोब्लास्ट और कोरियोनिक फ्रोंडोसम, ठीक है, ये 3 चीज़ें हमें किसमें देखने को मिलती है, फीटल पार्ट में। मैटरनल पार्ट में क्या है, 20% है जो डेसिडुआ बेसिलिस से मिलके बना है। फीटल पार्ट में क्या होगा, ट्रोपोएक्टोडर्म, साइटोट्रोपोब्लास्ट और कोरियोनिक फ्रोंडोसम। जो आपका क्या है 80% पार्ट जो है वो कौन सा होता है आपके प्लेसेंटा में, फीटल पार्ट होता है, ठीक है। और ये क्या है, आउटर एज जो होती है किसकी, सेल की, ब्लास्टोसिस्ट जो है क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, फीटस, एम्ब्रियो जो आपके पास बना होता है उसको। ये थे आपके पास पार्ट, मेन पार्ट है, ये चीज़ पूछी जाती है एग्जाम में कि कितना % होता है और किस किस से मिलके बनता है। नेक्स्ट है आपके पास वेट। वेट कितना होता है प्लेसेंटा का, वेट कितना होता है प्लेसेंटा का, 500 ग्राम। 500 ग्राम क्या है इसका वेट होता है। अब आपको रेशो में पूछा जाता है कि फीटल प्लेसेंटल रेशो कितनी होती है, फीटल प्लेसेंटल रेशो पूछी जाती है एग्जाम में मेनली। जो फीटल की रेशो है वो कितनी होगी, 6, और प्लेसेंटल की रेशो कितनी होगी, 1। ये है, अगर आपको पूछा जाता है प्लेसेंटल फीटल रेशो तो 1:6 होगी। अगर फीटल प्लेसेंटल रेशो पूछी जाती है तो 6:1। 6 क्यों बोला है, क्योंकि जो फीटस का वेट है वो 2.5 to 3 kg तक होता है। और 1 क्यों बोला है, क्योंकि जो प्लेसेंटा का वेट है वो 500 ग्राम में है, इसलिए इसका क्या है, फीटल प्लेसेंटल रेशो इस तरह से डिवाइड हुई है, ठीक है। आपके पास है, नेक्स्ट आता है डायमीटर। डायमीटर कितना होता है प्लेसेंटा का, 15 to 20 सेंटीमीटर, इतना मेनली लेके चलते हैं हम, ठीक है, कितना, 15 to 20 सेंटीमीटर। और अगर आपको पूछी जाए थिकनेस, अब मैंने आपसे बात की थी कि थिकनेस कहाँ से होती है, इसकी जो सेंटर है उससे थिकनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जो एज है आपके पास उसकी क्या होगी, आपकी थिकनेस कम होगी, ठीक है। जो हम थिकनेस लेके चलते हैं सेंटर की, ठीक है, कितनी थिकनेस ऑफ सेंटर कितनी लेके चलेंगे हम, कितनी है, 2.5 to
3 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर थिकनेस की ही बात करें आप इसकी, थिकनेस ऑफ एज से कितनी होगी 1 to 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज द मेन जो एग्जाम में पूछा ही जाएगा आपके, ठीक है, कि कितनी है। डायमीटर 15 to 20 सेंटीमीटर है, थिकनेस जो होगी वो 2.5 to 3 सेंटीमीटर होगी। कहाँ से, इसको कितनी है 2.5 to 3 सेंटीमीटर, और जो एज है वो कितनी है 1 to 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि आपके पास अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे उसको डिफाइन करोगे। इज इट क्लियर। अब आपके पास जो मैंने आपको बताया था जो प्लेसेंटा अटैच होता है पार्ट्स, ठीक है, जो प्लेसेंटा का पार्ट अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बेसिलिस, ठीक है। और अब आपके पास जो प्लेसेंटा का वॉल्यूम है उसकी हम बात करेंगे कि प्लेसेंटल वॉल्यूम कितना रहता है। प्लेसेंटल वॉल्यूम नेक्स्ट है हमारे पास, प्लेसेंटल वॉल्यूम, प्लेसेंटल वॉल्यूम, ठीक है। प्लेसेंटल वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो प्लेसेंटल वॉल्यूम में क्या देखने को मिलता है, IVS मीन्स इंटरविलस स्पेस, इंटरविलस स्पेस, और क्या देखने को मिलता है, विलाय सिस्टम। ये मेन है हमारे पास दो, ठीक है। क्या मिलता है प्लेसेंटल वॉल्यूम में, IVS देखने को मिलता है और विलाय सिस्टम होता है। इस तरह से हमारे पास प्लेसेंटा है, मान लो प्लेसेंटा है इस तरह से, ठीक है। ये है आपके पास प्लेसेंटा लाइक दिस। ये अम्बिलिकल कॉर्ड की बात करें, ये होता है इंटरविलस स्पेस, ठीक है। और ये क्या है आपके पास, विलाय सिस्टम, ठीक है। और ये आगे अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। अब आपके पास मैं बात करूं कि IVS का वॉल्यूम, ठीक है, जो आपके पास IVS होता है ना उसमें जो ब्लड आपका मेनली फिल रहता है इस स्पेस में, जो आपका प्लेसेंटा का स्पेस है ये वाला IVS का, उसमें जो आपका ब्लड का वॉल्यूम है, ठीक है, जो मेनली आपके पास क्या है प्लेसेंटा में वॉल्यूम रहता ही रहता है, वो होता है 150 ml। इज इट क्लियर। कितना रहेगा 150 ml के साथ ये हमेशा फिल रहेगा ये वाला स्पेस, ठीक है। और जो आपके पास विलाय सिस्टम की बात करते हैं, इसमें आपके पास रहता है 350 ml। जो विलाय सिस्टम है उसमें कितना रहेगा 350 ml, ये है 350 ml। अब टोटल कितना हो गया इन दोनों का, अगर आप बात करें IVS की और विलाय सिस्टम की, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, इसको प्लस करके देखो कितना बन गया 500 ml, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा इसमें, जो प्लेसेंटल का वॉल्यूम है वो कितना होगा टोटल 500 ml। अब मैं आपके पास बताऊं कि जो IVS है, आपने बताया कि 150 ml उसमें क्या है फिल, ब्लड जो है वो इतना फिल रहता है, बट पर मिनट के हिसाब से अगर हम इसमें देखें तो 500 to 600 ml जो है पर मिनट ब्लड फ्लो होता है इसमें, ठीक है। ब्लड फ्लो होगा कितना 500 to 600 आपके पास ब्लड फ्लो होता है, किसके थ्रू, बाय द यूट्राइन आर्टरी, बाय यूट्राइन आर्टरी, ठीक है। ये आपको पूछा जाता है कितना होता है, किसमें IVS में 500 to 600 ml पर मिनट ब्लड फ्लो होगा बाय द यूट्राइन आर्टरी, जिसको क्या बोलते हैं कॉल्ड मैटरनल ब्लड फ्लो, मैटरनल ब्लड फ्लो, ठीक है। और आपके पास अगर विलाय सिस्टम की बात करें तो विलाय सिस्टम में जो ब्लड फ्लो होता है पर मिनट के हिसाब से 400 ml पर मिनट होगा, ठीक है, बाय द किसके अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब जो आपके पास ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे होती है, बाय द सिंपल डिफ्यूजन मेथड, ठीक है। वो कैसी है, जो ऑक्सीजन है जो ट्रांसफर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है वो एक्सेल करता है फीटस, ठीक है, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू ही होगा सब कुछ प्रोसेस, ठीक है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कौन ट्रांसफर करता है, कैसे ट्रांसफर होती है, बाय द सिंपल डिफ्यूजन मेथड, सिंपल डिफ्यूजन
मेथड। इज इट क्लियर? दिस इज द मेन पॉइंट, ठीक है, कि क्या है, किसके थ्रू ट्रांसफर होगी, ठीक है, कैसे ट्रांसफर होती है और कितना कितना वॉल्यूम रहता है। दिस इज द मेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, ठीक है, जो आपके कॉम्पिटिटिव में पूछा ही जाता है ब्लड वॉल्यूम, और जिसमें मेनली आप क्या हो जाते, कंफ्यूज हो जाते हो कि वॉल्यूम कितना रहेगा। तो ये देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट है आपके पास जो हम पढ़ेंगे एबनॉर्मलिटीज, किसकी, प्लेसेंटा की, एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। एबनॉर्मलिटीज कौन सी है आपके पास, फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे। देखो एबनॉर्मलिटीज में क्या होता है, मेनली जो एबनॉर्मलिटीज होती हैं, एबनॉर्मलिटीज में हो गया जैसे एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल जो है एबनॉर्मल इम्प्लांट हुआ है प्लेसेंटा, ठीक है, एबनॉर्मल इम्प्लांट हुआ होता है जब हमारे पास प्लेसेंटा, तो उसको एबनॉर्मलिटीज में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, लार्ज प्लेसेंटा। मान लो आपके पास क्या है, प्लेसेंटा देखने को मिल रहा है लार्ज, जिसका वेट क्या है, मोर देन कितना है, मोर देन 500 ग्राम है, ठीक है, मोर देन 500 ग्राम है। ये किस केस में देखने को मिलेगा आपको, अगर मान लो मदर को क्या है, सिफिलिस कंडीशन है, सिफिलिस है, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस है, डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है, और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। ये मेन है कि किस में आपको लार्ज प्लेसेंटा देखने को मिल सकता है, अगर मदर को सिफिलिस है, डायबिटीज मेलाइटस है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस है, मतलब फेटलिस, इसमें क्या होगा, मतलब फीटस जो है उसका क्या है, हीमोलिटिक अनीमिया है, उसको क्या है, हीमोलिटिक अनीमिया कंडीशन देखने को मिलेगी फिटस में, ठीक है। वो आपके पास ये किस में आएगा, लार्ज प्लेसेंटा में, ठीक है, जिसका वेट क्या है, 500 ग्राम से ज़्यादा है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास प्लेसेंटा सक्सेंचुएटा, वो भी एबनॉर्मलिटीज़ में आता है आपके पास, कि एबनॉर्मलिटीज़ कौन सी है, सेकेंड वन आपके पास आती है प्लेसेंटा सक्सेंचुएटा। ये जो है मेनली आपको 3% केसेस में देखने को मिलेगा, प्लेसेंटा सक्सेंचुएटा। अब इसमें क्या होता है, मान लो ये प्लेसेंटा है, उसने क्या किए, 2 लोब बना देता है वो, ठीक है, प्लेसेंटा के क्या होंगे, 2 लोब देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। इसमें क्या है कंडीशन, 1 और मोर एक्सेसरी लोब्स, किसमें, प्लेसेंटा सक्सेंचुएटा में होंगे। डिवेल्प मेम्ब्रेन, क्या करेगा वो, डिवेल्प करेगा मेम्ब्रेन, किसकी, डिवेल्प करेगा मेम्ब्रेन किसकी, पार्ट ऑफ फीटल प्लेसेंटल बॉडी, फीटल प्लेसेंटल बॉडी, विच क्या होगा, जो वेसल्स होगी किसकी, ऑफ फीटल ओरिजिन, डिवेल्प इट्स ओरिजिन, ठीक है, वेसल ऑफ फीटल ओरिजिन यूजुअली क्या होगी, उसके साथ कनेक्ट होगी, कनेक्ट दैम, ठीक है। इसमें क्या होगा, मोर एक्सेसरी लोब, ठीक है, एक के साथ 2 लोब देखने को मिलेंगे आपको, किसमें, प्लेसेंटा में, ठीक है, जो क्या करेगा, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, वो आपका फीटल पार्ट से ओरिजिनेट होगा, जो उसके साथ कनेक्ट होगा। ये है प्लेसेंटा सक्सेंचुएटा। नेक्स्ट है आपके पास बायलोब प्लेसेंटा, बाय से ही पता चल रहा है, बाय में क्या होगा, इसमें भी 2 लोब देखने को मिलते हैं, ठीक है। थर्ड वन है आपके पास बायलोब प्लेसेंटा, बायलोब प्लेसेंटा है, इसमें भी क्या होगा, बाय मीन्स 2, जिसमें आपको क्या मिलेगा, 2 लोब देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें क्या, इसका अनदर नेम है प्लेसेंटा बायलोबेट, प्लेसेंटा बायलोबेट होगा, और क्या होगा, बायपर्टाइट प्लेसेंटा होगा, प्लेसेंटा डुप्लेक्स, क्या होंगे, 2 होंगे ना, तो प्लेसेंटा डुप्लेक्स बोलेंगे उसको।
ये नाम अनदर नेम है किसके, बायलोब्ड प्लेसेंटा, जिसमें क्या है 2 लोब देखने को मिलेंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा बायलोबेट, बायपेटाइट एंड प्लेसेंटा डुप्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 रफली इक्वल साइज लोब्ड होंगे। इसमें जो है लोब एक छोटा होगा, किसमें, सक्सेंचुरेटा वाले में एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, और जो आपके पास बायलोब्ड में है 2 रफली इक्वल साइज लोब्ड होंगे, और ये किस में देखने को मिलता है, 2% टू 8% केसेस, 2% टू 8% केसेस होंगे ऐसे जिसमें आपको 2 लोब देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, वो बायलोब्ड वाली कंडीशन आ जाएगी। अगर मान लो आपके पास क्या है 2 से ज़्यादा लोब हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मल्टीलोबेट प्लेसेंटा, मल्टीलोबेट प्लेसेंटा, किसको, जिसमें आपके पास 2 लोब से ज़्यादा होंगे उसको मल्टीलोबेट। ऐसे वैसे ये वाली कंडीशन होती नहीं है, बहुत रेयर जो होती है वो हमें ये देखने को मिलती है, बट अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि इफ़ मोर देन 2 लोब्स वी विल सी, तो क्या होगा उस कंडीशन में, मल्टीलोबेट प्लेसेंटा टर्म जो है वो आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास प्लेसेंटा फेनेस्ट्रेटा, प्लेसेंटा फेनेस्ट्रेटा, 4th वन प्लेसेंटा फेनेस्ट्रेटा। अब आपके पास ये जो कंडीशन है फेनेस्ट्रेटा, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तो ये रेयर कंडीशन होती है, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या होगा, रेयर कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है, ये नहीं होगी। और इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो डिस्क्वाइड शेप का होता है, और इसमें क्या होगा, सेंट्रल पोर्शन जो होगा, ठीक है, इसमें होगा आपके पास सेंट्रल पोर्शन ऑफ डिस्क्वाइड प्लेसेंटा इज मिसिंग, प्लेसेंटा इज मिसिंग, ठीक है, कौन सा, जो सेंट्रल पोर्शन ही होगा, ठीक है, इसका जो सेंट्रल पोर्शन है वो ही मिसिंग होगा, होल प्रेजेंट होगा, ठीक है, होल प्रेजेंट होगा उसमें, ठीक है। और क्या होगा इसमें आपके पास विलस टिश्यू जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और वो इन्वॉल्व होंगे, और कोरियोनिक प्लेट जो होती है रिमेन इंटैक्ट रहती है, यही लिख देते हैं, विलस टिश्यू कैसे होंगे, इन्वॉल्व होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और कोरियोनिक प्लेट जो होगी वो कैसी होगी, कोरियोनिक प्लेट रिमेन इंटैक्ट, ठीक है। सेंट्रल पोर्शन ऑफ डिस्क्वाइड प्लेसेंटा इज मिसिंग, सेंट्रल पोर्शन ही है वो क्या है, मिस है, होल प्रेजेंट होगा, विलस टिश्यू प्रेजेंट होंगे, कोरियोनिक प्लेट जो है रिमेन क्या रहेगी, इंटैक्ट रहेगी। नेक्स्ट है आपके पास प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशिया, ये था आपके फेनेस्ट्रेटा, जिसमें आपको क्या है, सेंट्रल पोर्शन मिसिंग मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके पास 5th वन प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशिया, मेम्ब्रेनेशिया, इसमें क्या होता है प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशिया, इसको अदर नेम बोलते हैं, अनदर नेम क्या है इसका, अनदर नेम है प्लेसेंटा डिफ्यूजा, अनदर नेम क्या है इसका, प्लेसेंटा डिफ्यूजा, ठीक है, प्लेसेंटा डिफ्यूजा बोलेंगे इसको। और ये क्या होता है, बहुत थिन होता है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, एक तो ये आपको थिन देखेगा, इट इज़ थिन, और कैसा होगा, लार्ज होगा, ठीक है। अगर आप इसको मैनुअली रिमूव करोगे तो ये नहीं होगा, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा विल बी डिफ़िकल्ट, ठीक है, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है, वो डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगा उसमें आपको। और क्या होगा, जो प्लेसेंटा होता है वो रिटेन्ड रहेगा, इसमें क्या होगा, रिटेन्ड प्लेसेंटा, किसमें, प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशिया का अनदर नेम है प्लेसेंटा डिफ्यूजा, जो क्या होगा, थिन होगा, लार्ज होगा, बट मैनुअली आप उसको रिमूव करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा, और प्लेसेंटा क्या रहेगा, इसमें रिटेन्ड रहेगा, ठीक है। और ये जो प्लेसेंटा है लार्ज है ना, तो ये प्लेसेंटा क्या करता है, जो आपका वोम्ब है उसमें क्या करेगा, आपका लार्ज एरिया ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है, प्लेसेंटा क्या करेगा, लार्ज एरिया ऑक्यूपाई करेगा, जिसको आप मैनुअली रिमूव करने की कोशिश करोगे वो नहीं होगा, ये मेन है इसमें, ठीक है, कि रिमूव नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके पास प्लेसेंटा सर्कमवेलेट,
सर्कमवैलेट में क्या है, सर्कमवैलेट के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा। 6th वन है प्लेसेंटा, सर्कमवैलेट। इसमें क्या होगा, अब नाम से ही पता लगा है सर्कमवैलेट है, मतलब क्या होगा, इसमें सर्कल बना होगा। जो प्लेसेंटा है ना आपके पास, प्लेसेंटा में जो बीच में होगा आपको एक सर्कल बना हुआ दिखेगा, ठीक है। प्लेसेंटा में क्या होगी, एक ओपेक रिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, वाइटिश रिंग होगी, ठीक है, ओपेक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, ओपेक रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। बीच में ही आपके पास होगा किसमें, प्लेसेंटा में। और ये क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फीटस को वो प्रोवाइड नहीं करेगा प्रॉपर्ली, ठीक है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। मतलब अच्छे से जो सप्लाई होती है न्यूट्रिएंट्स की, प्लेसेंटा का काम क्या है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। जो न्यूट्रिएंट्स ही है वो प्रोवाइड ही नहीं हो रहे हैं बच्चे को, ठीक है, ओपेक रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से अब आपके पास क्या है, कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर मान लो पेशेंट क्या है, फीटस को आपके क्या मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ही प्रोवाइड नहीं हो रही है, तो क्या होगा आपके पास, उसमें क्या हो सकता है, APH देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या होगा, फीटल डेथ हो सकती है। और क्या होगा आपके पास, एबॉर्शन हो सकता है मदर का। क्यों, क्योंकि फीटस को क्या है, खाना ही नहीं मिल रहा, न्यूट्रिएंट्स ही प्रोवाइड नहीं हो रहे, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का काम ही नहीं हो रहा, सिंपल डिफ्यूजन मेथड भी काम नहीं कर रहा है। और क्या होगा आपके पास, प्रीमेच्योर लेबर, प्रीमेच्योरिटी भी देखने को मिल सकती है ना, दैट इज द मेन कंडीशन, ठीक है। और क्या होगा आपके पास, फीटल माल फॉर्मेशन, फीटल माल फॉर्मेशन। ये कॉम्प्लिकेशंस आपको किस में देखने को मिलेंगी, प्लेसेंटा सर्कमवैलेट, जिसमें क्या है, ओपेक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना है, जो क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है, ठीक है, किसको, फीटस को, जो उसका मेन काम है प्लेसेंटा का। और क्या है, कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाएगी अगर न्यूट्रिएंट्स ही प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं, तो ये मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमें देखने को मिलेंगी। ये मेन एबनॉर्मेलिटीज़ है जो इसमें आपका सर्कमवैलेट में पाई जाएगी, ठीक है, जो नहीं आपकी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, किसको, फीटस को। नेक्स्ट वन हम देखेंगे बैटलडोर प्लेसेंटा, बैटलडोर प्लेसेंटा। अब बैटलडोर प्लेसेंटा में क्या होता है आपके पास, 7th बैटलडोर प्लेसेंटा। बैटलडोर प्लेसेंटा में क्या होता है, जो कॉर्ड होती है किसकी, अम्बिलिकल कॉर्ड, कॉर्ड अटैच होती है, कहाँ से अटैच होगी इसमें, टू मार्जिन, कहाँ से, मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा नॉट एट द सेंटर, ये है मेन, ठीक है, मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा नॉट एट द सेंटर्स। ऐसे कहाँ से होती है कॉर्ड अटैच, सेंटर से होती है, बट इसमें कहाँ देखने को मिलेगा आपको, बैटलडोर में मार्जिन से आपकी जो कॉर्ड होगी वो अटैच होगी। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा एक्रीटा, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, जो मेन कॉम्प्लिकेशन है प्लेसेंटा एक्रीटा। प्लेसेंटा एक्रीटा क्या है, एक सीरियस प्रेगनेंसी कंडीशन होती है, ठीक है, सीरियस प्रेगनेंसी कंडीशन है, इसमें काम क्या है, प्लेसेंटा एक्रीटा है मान लो, ठीक है, सीरियस कंडीशन है प्रेगनेंसी की, ये क्या करेगा, प्लेसेंटा को बहुत डीपली ग्रो करता है इसमें, ठीक है, प्लेसेंटा जो होगा आपका डीपली ग्रो होगा, क्या होगा, वो यूट्राइन वॉल के साथ अटैच होगा, ठीक है, डीपली ग्रो करेगा, वो एंडोमेट्रियम लेयर है ना, ये है मान लो एंडोमेट्रियम लेयर, उसके साथ क्या है, डीपली ग्रो कर जाएगा अंदर तक, ठीक है, जो क्या करेगा आपका अटैच होगा किसके साथ, एंडोमेट्रियम लेयर के डीपली ग्रो करेगा, ठीक है। और ये क्या होगा आपके पास, प्लेसेंटा यूट्राइन वॉल के साथ ही अटैच रहेगा, ठीक है। और इसको अगर आप टिपिकली ऐसा क्या होता है, जब हम प्लेसेंटा एक्सपेल आउट करते हैं, ठीक है, जब प्लेसेंटा को क्या करेंगे हम बाहर निकालेंगे, तो वो मेनली क्या करेगा, प्लेसेंटा एक्सपेल आउट हो जाता है। मैंने आपको लेबर में पढ़ाया था कि 15 to 30 मिनट्स के अंदर आपका प्लेसेंटा क्या करता है, बाहर आ जाता है, बट इसमें क्या होगा, डीपली एडहर होगा किससे, यूट्राइन वॉल से, जिसमें आपको क्या करेगा, जो प्लेसेंटा अटैच रहेगा, जिसकी वजह से सीवियर ब्लड लॉस होता है, ये सीवियर
ब्लड लॉस कर देगा आफ्टर द डिलीवरी, और इसमें ये प्लेसेंटा एक्रीटा की कंडीशन में आपको मोर्टेलिटी रेट देखने को मिलता है एज 7%। 7% जो है चांसेस बढ़ जाते हैं किसके, मोर्टेलिटी रेट के। क्यों? क्योंकि इसमें यूट्राइन वॉल बहुत डीपली होगी, पीपीएच होगा मदर को, ठीक है, सीवियर ब्लड लॉस होगा, ठीक है, और मोर्टेलिटी रेट क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है आपके पास किसमें, प्लेसेंटा एक्रीटा में। अब आपके पास एक आती है कंडीशन प्लेसेंटा इनक्रीटा। कौन सी है, प्लेसेंटा इनक्रीटा। अब देखो प्लेसेंटा एक्रीटा में क्या था कि वो क्या करेगा, यूट्राइन वॉल के साथ डीपली अटैच होगा। अब इसमें जो प्लेसेंटा होता है वो फर्मली क्या करता है, यूट्रस जो होता है एम्बेडेड होता है मसल्स के साथ, मसल के साथ क्या करेगा, एम्बेड होगा, एम्बेडेड विद किसके साथ, मसल्स के साथ, क्या, यूट्रस जो आपका प्लेसेंटा है यूट्रस में, ठीक है, वो क्या करेगा, मसल्स के साथ डीपली एम्बेडेड होगा। ये है आपका मेन, ठीक है, जो ऑर्गन्स होंगे किसके, मसल्स वॉल के, उसके साथ क्या होता है इनक्रीटा में, वो डीपली एडहर होता है। ये आपका मेन है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास ट्राइपर्टाइट प्लेसेंटा। 10th क्या है, ट्राइपर्टाइट प्लेसेंटा। ट्राई से ही पता चल रहा है कि इसमें 3 लोब्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, कितने बन जाएंगे, जो प्लेसेंटा होगा इसमें, ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, जो प्लेसेंटा होगा वो सिमिलर होगा, देखो इसके जो आपके लोब्स बनेंगे ना वो सिमिलर होंगे देखने में, ठीक है, पर वो कितने बना देगा, 3 लोब्स बना देगा, ठीक है, जैसे प्लेसेंटा होगा 1 2 और 3 लोब देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये है आपका ट्राइपर्टाइट। स्टार्ट करेंगे वो कौन सा है, प्लेसेंटा वेलेमेंटस, प्लेसेंटा वेलेमेंटस, ठीक है। प्लेसेंटा वेलेमेंटस जो है ये मेन है, जो आपको एग्ज़ाम में मेनली पूछा जाता है। क्या होता है इसमें, जो आपकी मैंने बता रही थी कि इसमें प्लेसेंटा जो है उसकी क्या है, जो ये मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, वो क्या होगी 1 to 3 इंच अवे होगी किससे, मिड लाइन से, ठीक है, मेम्ब्रेन्स जो होगी 1 to 3 इंच जो है वो उससे अवे होगी, ठीक है। ये मेन होता है कि जो मेम्ब्रेन्स देखने को मिलेंगी आपके किससे, जो आपके ऐसे इस प्लेसेंटा में ही होती है ना, वो नहीं होगी, वो 1 to 3 इंच अवे होगी। ये होता है इसमें मेनली, ठीक है, किसमें, वेलेमेंटस में। और इसमें क्या होता है, जो एपीएच देखने की कंडीशन, एपीएच की कंडीशन देखने को मिलती है जब आप आर्टिफिशियल रप्चर करोगे ना मेम्ब्रेन को, तो एपीएच देखने को मिलेगा, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। जब आर्टिफिशियल रप्चर करोगे तो क्या होगा, एपीएच की कंडीशन अराइज हो जाएगी, ये मेन है आपके पास, ठीक है। और क्या होगा, स्पॉन्टेनियसली एकदम से भी रप्चर हो सकती है मेम्ब्रेन, ठीक है, कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। ये होता है वेलेमेंटस में कि जो आपकी मेम्ब्रेन्स होगी 1 to 3 इंच अवे होगी, आर्टिफिशियल रप्चर होगा मेम्ब्रेन का या स्पॉन्टेनियस होगा, तो आपको क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, एपीएच की कंडीशन देखने को मिलेगी। ये आपका मेन है किसमें, प्लेसेंटा वेलेमेंटस में। ये आपकी क्या थी, एबनॉर्मेलिटीज़ जो आपको मेनली देखने को मिलती है किसमें, प्लेसेंटा में, ठीक है, जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे फीटल हीमोडायनामिक्स, फीटल हीमोडायनामिक्स। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि फीटल हीमोडायनामिक्स है वो क्या क्या होते हैं। देखो मैंने आपको एक तो बताया था कि जो फीटल ब्लड फ्लो होता है किसमें, फीटल ब्लड फ्लो होता है किसमें, थ्रू प्लेसेंटा, वो कितना होता है, कितना मिलता है हमें, 400 ml बताया था। फीटल ब्लड फ्लो कहाँ पे, थ्रू प्लेसेंटा कितना होगा, 400 ml। जो प्रेशर होगा किसमें, प्रेशर इन अम्बलाइकल आर्टरी, अम्बलाइकल आर्टरी में कितना होता है प्रेशर, 60 mm ऑफ Hg, ठीक है। और प्रेशर इन अम्बलाइकल वेन, अगर वेन की बात करें तो कितना होता है, 10 mm ऑफ Hg, ठीक है, किसमें,
प्लेसेंटा की बात हो रही है कि जो फिटल से ब्लड फ्लो होगा वो कितना होगा, प्रेशर जो है अम्बिलिकल आर्टरी में जो ब्लड का प्रेशर रहता है वो 60 mm रहता है और अम्बिलिकल वेन में कितना रहेगा 10 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब है फिटल कैपिलरी प्रेशर। फिटल कैपिलरी प्रेशर किसमें, इन विलाय, विलाय की बात की थी, विलाय में कितना प्रेशर होगा 20 to 40 mm ऑफ Hg, 20 to 40 mm ऑफ Hg। ठीक है, और अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन सैचुरेशन। ठीक है, ये क्या था, विलाय में और अम्बिलिकल वेन और आर्टरी में। अब ऑक्सीजन सैचुरेशन इन अम्बिलिकल आर्टरी, ऑक्सीजन सैचुरेशन किसमें, अम्बिलिकल आर्टरी कितनी होती है, कितनी होगी 50 to 60%। किसमें, आर्टरी की बात की है हमने, 50 to 60%। क्लियर। अब जो ऑक्सीजन सैचुरेशन किसमें, अम्बिलिकल वेन, सैचुरेशन इन अम्बिलिकल किसमें, वेन में। वेन में कितना होगा, इसमें 50 to 60 था, आर्टरी में इसमें 70 to 80%। किसमें, अम्बिलिकल वेन में। अब आपके पास आता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी में जो पार्शियल प्रेशर रहेगा वो होगा 20 to 25 mm ऑफ Hg। किसमें, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किसमें, अम्बिलिकल आर्टरी में। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें मैं किसमें, अम्बिलिकल वेन में, वो कितना होगा 20 to 25 किसमें था, आर्टरी में। अब इसमें कितना होगा, वेन में ज़्यादा ही होगा ना, 30 to 40 mm ऑफ Hg। क्यों होगा ज़्यादा प्रेशर ऑक्सीजन का, क्योंकि सैचुरेशन भी ज़्यादा है, तो कितना ऑक्सीजन का जो प्रेशर होगा वो भी कितना होगा, ज़्यादा होगा, 30 to 40 mm ऑफ Hg। ये थे हमारे पास फिटल हीमोडायनेमिक्स। ठीक है, जो हमें मेनली एग्जाम में पूछा जाता है, इनकी परसेंटेज पूछी जाती है और कितना प्रेशर होता है वो सब पूछा जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारी कोई एबनॉर्मलिटीज़ होगी, गायने से रिलेटेड हम एबनॉर्मलिटीज़ को डिस्कस करेंगे।